स्टूडेंट लाइफ में मैंने आरसीएम की शुरुआत किया। और साथियों, एक परिचित व्यक्ति के माध्यम से मेरे को जानकारी मिली कि यहाँ यदि हम खरीदारी करते हैं तो 20% चेक बन करके वापिस आएगा। बात सन 2006 की है। और वह छोटा सा लाभ लेने की लालच मेरे अंदर आई, क्योंकि उस समय एक डॉक्टर साहब के यहाँ मैं कंपाउंडर था। और मेरे अंदर यही विचार आया कि डॉक्टर साहब की खरीदारी यदि यहाँ से करना चालू कर देंगे तो 20% के हिसाब से 500-700 रुपये पर महीने बच जाया करेंगे। इस लालच में मैं आरसीएम को ज्वाइन किया। लेकिन वो छोटा सा डिसीजन आज मेरे लाइफ को बदल दिया। वो मार्केटिंग प्लान मेरे को वहां से उठा करके यहाँ तक ला दिया। वो मार्केटिंग प्लान, आरसीएम बिजनेस का जो मार्केटिंग प्लान रहा, मुझे जो साइकिल की औकात नहीं रखता था व्यक्ति, उसको कार तक ला दिया। जो मैं कभी घर से बाहर कहीं सफर नहीं करता था, कहीं घूमने नहीं जाया करता था, वो मार्केटिंग प्लान को देख करके उस पर चल करके आज पूरे हिंदुस्तान घूमने का मौका मिलता है। आज विदेश जाने का मौका मिला। आज अमिताभ बच्चन जी के साथ फोटो खिंचाने का मौका मिला। सानिया मिर्जा जी के हाथों से अवार्ड लेने का मौका मिला। बहुत सारी चीजें इसके माध्यम से बदली। तो साथियों, इसके पीछे का जो रहस्य है, इसके पीछे का जो राज है, वो है आरसीएम का मार्केटिंग प्लान। यानी आरसीएम का मार्केटिंग प्लान जिस भी व्यक्ति को समझ में आ जाता है, वो व्यक्ति पागल हो जाता है। आरसीएम का मार्केटिंग प्लान जिसके दिमाग जहन में बैठ जाता है, वो व्यक्ति सारी चीजों को भूल करके बस पूरी ताकत लगा देता है कि मुझे इस बिजनेस में कामयाब होना है। इसका मार्केटिंग प्लान समझ में आ जाता है तो हम लोगों की निगाहों में पागल भी बनने को तैयार हो जाते हैं। लोगों के हंसी के पात्र भी बनने को तैयार हो जाते हैं। किसी भी हद तक कीमत चुकाने को तैयार हो जाते हैं। तो साथियों, जो खूबी है वो इसके मार्केटिंग प्लान में है। और हम लोग प्रतिदिन शाम 8 बजे मार्केटिंग प्लान शो करते हैं। नए साथियों के साथ बैठते हैं, कई लोग समूह में बैठते हैं। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि वही ये मार्केटिंग प्लान है जो आज बहुत सारे लाखों लोगों की जिंदगियों को बदला है। फर्श से अर्श तक ले गया है लोगों को, जीरो से हीरो बनाया है लोगों को। बिना साइकिल की औकात रखने वाले व्यक्ति को कार तक लाया है, बिना घर वाले व्यक्ति को बंगले तक पहुंचाया है। तो वही मार्केटिंग प्लान आज आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि शरीर के साथ साथ दिमाग को भी स्क्रीन पे रखिए और अपनी आंखों को भी स्क्रीन पे रखिए। इसकी एक बात भी आपको समझ में आ गई, मार्केटिंग प्लान यदि आपके दिमाग में बैठ गया तो वाकई में जैसे बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव आया, एक बदलाव आपके अंदर भी आना चालू हो जाएगा। तो साथियों, आइए हम लोग उस सातवें अजूबे जैसे चीज मार्केटिंग प्लान को देखते हैं। जी, तो साथियों, ये मार्केटिंग प्लान मैं आप लोगों के बीच में शो करने जा रहा हूं। तो आइए हम लोग देखते हैं आरसीएम का वो मार्केटिंग प्लान। साथियों, आपके सामने बहुत सारे रास्ते नजर आ रहे हैं, लेकिन आप रास्तों को यदि ध्यान से देखें तो बहुत सारे रास्ते जो है उलझे हुए नजर आ रहे हैं। उस पे चलने वाले लोग असमंजस में है कि किधर चला जाए, कैसे चला जाए। कोई रास्ते को झांक रहा है, कोई देख रहा है, कोई दूरबीन लगाया हुआ है। यानी कि बाहरी दुनिया के जो भी रास्ते हैं वो गुमनाम दुनिया की तरफ ले जाते हैं। लेकिन आरसीएम का ये जो रास्ता आपके सामने दिख रहा है, बिल्कुल सामने फ्रेश, कहीं कोई परेशानी नहीं, बस चलते चले जाइए और मंजिल पे पहुंच जाइए। तो साथियों, परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन होता हुआ आया है और आगे भी होता रहेगा। और जो व्यक्ति समय के अनुसार अपने आप को नहीं बदलता है, वो इस दौर में पीछे हो जाता है। तो साथियों, आइए हम लोग देखते हैं कि समय के अनुसार जो व्यक्ति नहीं बदला, आज उनका क्या हश्र हुआ। नोकिया एक जमाने का जाना माना ब्रांड हुआ करता था। हर आदमी के हाथों में नोकिया का हैंडसेट हुआ करता था। लेकिन साथियों, समय के अनुसार जब नई टेक्नोलॉजी आई, जब एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी आई, तो उस समय नोकिया ने अपने आप को नहीं बदला। उसे यही लगता था कि मैं एक छत्र राज करने वाला हूं, मेरी जो पहचान बन चुकी है कभी भी गायब होने वाली नहीं है। और नोकिया नहीं बदला।
और जो समय के अनुसार बदला, देखते ही देखते उसके जगह सैमसंग जैसा हैंडसेट आ गया और आज वही स्थिति हो गई कि हर हाथों में सैमसंग आ गया और नोकिया का नामो निशान मिटने के कगार पे आ गया। साथियों, एक जमाने का जाना माना नाम एसएमटी घड़ी हुआ करता था। हर जगह लोग अपनी कलाइयों में घड़ी पहन के जब निकलते थे तो थोड़ा से उसको दिखाने का प्रयास करते थे कि मैं एचएमटी पहना हुआ हूं, लेकिन साथियों एचएमटी अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदला, उसके जगह पर फास्ट ट्रैक आ गया। एक घड़ी के अंदर, एक स्मार्ट वॉच के अंदर बहुत सारी क्वालिटियां आ गई। समय भी बताता है, स्वास्थ्य भी बताता है, हार्ट बीट भी बताता है, कितना पैदल चले वो भी बताता है, बहुत सारी चीजों को बताता है। इसलिए एचएमटी का नामो निशान मिटता जा रहा है और टेक्नोलॉजी वाले फास्ट ट्रैक वाले घड़ियों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। समय के अनुसार अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। साथियों, कोडैक एक समय का जाना माना कैमरा होता था, लेकिन समय चक्र ने ऐसा उलट फेर किया कि कैनन उसके जगह पे आ गया। याहू पर लोग काफी सर्च किया करते थे, लेकिन याहू आज पुराना ब्रांड बन गया। उसके जगह जीमेल पे सारे लोग अपना सर्च करना चालू कर दिए। यानी समय के अनुसार जो व्यक्ति नहीं बदलता है वो इस दौर में पीछे हो जाता है। साथियों, आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा जो व्यवसाय है वो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग आने वाले कल का सबसे बड़ा व्यवसाय बनने जा रहा है। क्यों बनने जा रहा है, आइए हम लोग देखते हैं विश्व लेवल के आंकड़े को। आज विश्व में डायरेक्ट सेलिंग का क्या आंकड़ा है। जो देश हमसे 20 साल 25 साल 50 साल आगे चल रहे हैं, जिनके नकल पे हम अपना कदम बढ़ा रहे हैं, जिनके पोशाक को हम अपना रहे हैं, जिनके खान पान, जिनके बाजार व्यवस्था, जिनके टेक्नोलॉजी को हम अपने यहाँ यूज कर रहे हैं, जिनके नकल पे हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उन देशों की क्या स्थिति है विश्व डायरेक्ट सेलिंग में। तो साथियों, यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो वहां पे सालाना जो टर्नओवर होता है 2,65,000 करोड़ का टर्नओवर होता है। चाइना का टर्नओवर 1,80,000 करोड़ का है, कोरिया का 1,35,000 है, जर्मनी का 1,30,000 है, जापान 1,20,000, ब्राजील 75,000। इस तरीके से आप देखते आइए। ताइवान के नीचे इंडिया का नाम आता है और इंडिया का टर्नओवर है मात्र 18,000 करोड़ का टर्नओवर। साथियों, इंडिया की जनसंख्या की बात करें तो 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश, वर्ल्ड में दूसरे स्थान पर रहने वाला यह देश, आज ताइवान की जनसंख्या मात्र 2 करोड़ है। 2 करोड़ वाले देश से भी हमारा देश पीछे चल रहा है। यानी कि इसमें बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। विश्व लेवल पर डायरेक्ट सेलिंग तेजी से ग्रो कर रहा है। अब नंबर हम जैसे लोगों के देश का है। साथियों, क्यों है भारत में 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बढ़ोतरी, आप देख लीजिए कि किस तरीके से ग्रोथ होता हुआ आ रहा है। लगातार ग्रोथ, लगातार ग्रोथ, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, डायरेक्ट सेलिंग का ग्रोथ अपने देश में लगातार होता जा रहा है। चाहे कोरोना काल हो, चाहे अच्छे दिन हो, चाहे लॉकडाउन वाले दिन हो, चाहे जिस भी तरीके के हालात हमारे बीच में आते हैं, ऐसे स्थिति में लगातार इसका टर्नओवर बढ़ता जा रहा है अपने देश में। 2008 में 4,000 के, 2010 में 4,000 करोड़ का टर्नओवर था, 2012 में 6,000 करोड़ का हुआ, 2014 में 7,700 करोड़ का टर्नओवर हुआ, 2016 में 8,500 और 2018 आते आते 10,000 करोड़ के टर्नओवर को क्रॉस किया। साथियों, और अभी एक आंकड़ा आ रहा है कि 2025 तक जिस रेशियो में ग्रोथ होता जा रहा है, 2025 आते आते यह ग्रोथ पहुंचेगा 64,500 करोड़ का टर्नओवर। यानी साथियों, अभी से सीधे 6 गुना 7 गुना टर्नओवर होगा आने वाले 2-3 सालों के अंदर। यानी इसमें आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं। साथियों, 2025 तक बहुत बड़ा ग्रोथ होने वाला है। अब डायरेक्ट सेलिंग, परंपरागत व्यवसाय और डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में क्या अंतर है, यह कैसे चलता है, यह कैसे रन करता है। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग परंपरागत बाजार व्यवस्था से को देखते हैं कि जहां पे आज तक हम जुड़े थे, जहां हमारे दादाजी, पिताजी, परदादाजी तमाम लोग जिस जगहों से अपने घर में नमक, तेल, धनिया, तमाम घरेलू अपने उपयोग के सामान लाया करते थे, उनके क्या तरीके हुआ करते थे। तो साथियों, हम सभी लोग ग्राहक हैं और हमें किसी प्रोडक्ट की आवश्यकता पड़ती थी तो हम अपने अगल बगल जो फुटकर दुकानदार, जिन्हें रिटेलर बोलते हैं, उनके यहाँ से लाते थे। रिटेलर जो है थोक विक्रेता से लाते थे और थोक विक्रेता डिस्ट्रीब्यूटर से लाते थे। डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट से जुड़ा होता था और एजेंट कंपनी से जुड़ी होती थी। यह अपने देश की बाजार व्यवस्था है। साथियों, कंपनी कोई भी सामान बनाती थी तो हम लोग कैसे जानेंगे, गांव में रहने वाले लोग कैसे उस सामान के क्वालिटी के बारे में अवगत होंगे। इस चीज के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां
विज्ञापन करवाती है, बड़े बड़े स्टार लोगों को पकड़ती है, हीरोइनों को पकड़ती है और उनको मुंह मांगा रकम देती है, और मुंह मांगा रकम दे करके टीवी पोस्टर बैनर के माध्यम से हमारे सामने लाया जाता है और हम लोग जान जाते हैं। इस तरीके से सामान हमारे पास चलता चला आता है। ये रहा साथियों हमारा अब तक का बाजार व्यवस्था। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है साथियों कि बीच के इन तमाम लोगों को हटा दिया जाता है, कंपनी को रखा जाता है और इधर ग्राहक को रखा जाता है। बीच में से लोगों को गायब कर दिया जाता है, ग्राहक और कंपनी को आपस में जोड़ा जाता है। इसी जोड़ने जैसी व्यवस्था का नाम पड़ा डायरेक्ट सेलिंग। तो साथियों डायरेक्ट सेलिंग हमारे देश में परंपरागत व्यवसाय की विसंगतियां जो पहले से बाजार व्यवस्था चलती चली आ रही थी, उसमें क्या क्या कमियां पाई जाती हैं, आइए हम लोग देखते हैं। व्यवसाय की पूरी श्रृंखला में ग्राहकों को छोड़कर सभी लाभ कमाते हैं, जबकि सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक ही हैं। बीच में जितने लोग होते हैं सब लोग लाभ कमाते हैं, सभी लोगों की बिल्डिंगें बन जाती हैं, सभी लोगों के बच्चे विदेश और अच्छे स्कूल में पढ़ने लग जाते हैं, सभी लोगों की महिलाएं गहनों से लद जाती हैं। लेकिन किसान जैसा आज के 10 साल पहले अभाव भरी जिंदगी जी रहा था, आज भी वही अभाव भरी जिंदगी जीने को मजबूर होता है। पूरा व्यवसाय ग्राहकों के पैसों से चलता है, परंतु ग्राहक व्यवसाय का भागीदार कभी भी बन नहीं पाता। जो भी टर्नओवर होता है उसका कुछ भी हिस्सा ग्राहकों के हिस्से में नहीं आता, यानी वो हमेशा यूज ही किया जाता है। वहां पे उत्पाद के प्रचार प्रसार में खर्चों का भुगतान भी ग्राहकों को ही करना पड़ता है। बीच में जो भी विज्ञापन करवाए जाते हैं, कंपनियां जो भी उनको पैसे देती हैं, वो पैसे धीरे धीरे हमसे और आपसे ही वसूला जाता है। यानी हम मेहनत पसीने की कमाई कमा कमा करके लाते हैं, अपने जरूरत के लिए खर्च करते हैं, और हमारे पैसे का मजा वो तमाम बिचौलिए और हीरोइनें लोग लूटती हैं। और साथियों इसमें क्या है, ग्राहकों को ओरिजिनल सामान मिलने की भी कोई गारंटी नहीं होती। आए दिन आप देखते हैं कि यहाँ पे एक कंपनी पकड़ी गई, वहां पे वो पकड़ी गई, बहुत सारी खबरें बराबर हमारे और आपके बीच में आया करती है। यानी सामान ओरिजिनल भी नहीं मिलता, नकली खा करके हम बहुत सारी बीमारियों को भी बुला लेते हैं और मेडिकल पे भी लंबा चौड़ा खर्च होने लग जाता है। भ्रमित विज्ञापनों से ग्राहकों को गुमराह कर मुनाफा वसूला जाता है। ऐसा ऐसा विज्ञापन दिखाया जाता है जिसके चक्कर में हम सभी लोग फंस जाते हैं। साथियों जिन चीजों से हम लोग लगाव रखते हैं, यदि उस कमी का पूर्ति करने वाला कोई भी विज्ञापन हमारे आंख के सामने आता है, तुरंत हम उसमें अपना पैसा लगा करके आजमाना चाहते हैं कि वो मेरे लिए कितना कारगर है। जी मान लीजिए जिनके पास यदि बाल नहीं है और बाल उगाने वाला जो ही विज्ञापन आता है, और उसके चक्कर में हम लोग तुरंत बाल उगाने के चक्कर में विज्ञापन देख करके बहुत सारे प्रोडक्ट को खरीद लाते हैं, महंगे महंगे रेट पे खरीद के लाते हैं, लेकिन फिर भी बाल नहीं उगता। हमारा वजन बहुत तेजी से भाग रहा होता है, शरीर बेढब हो जाती है, लेकिन विज्ञापन दिखाया जाता है कि 7 हफ्तों में एक सुंदर शरीर पाएं, 7 हफ्तों में ऐसा दिखें कि लड़कियां आपके पीछे पीछे आ जाएं। ऐसे ऐसे विज्ञापन हमारे सामने लाए जाते हैं कि हम भी सुंदर बनने के चक्कर में उस विज्ञापन में फंस जाते हैं और अपनी मेहनत पसीने की कमाई खर्च करने लग जाते हैं। पहले से बड़ी पूंजीपति कंपनियां भारी विज्ञापन करके और बड़ी होती जाती हैं और हम आम आदमी और गरीब होते चले जाते हैं, हमारे पैसे का कोई और उपयोग करने लग जाता है। आम आदमी के विकास का इसमें कोई उपाय नहीं है। जैसे पहले थे वैसे आज भी इस बाजार व्यवस्था से कोई लाभ होने की गारंटी नहीं है। तो साथियों आरसीएम ही क्यों? परंपरागत व्यवसाय में देखिए कितनी सारी विसंगतियां पाई जाती है, ऐसे स्थिति में आरसीएम ही क्यों हम आरसीएम में आए, क्यों हम आरसीएम को करें? तो आइए साथियों हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में सही पहचान दिलाने वाली कंपनी कौन सी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी चलने की तैयारी में हैं, आंखें आगे गड़ाए हुए नजर आ रहे हैं आपको, लेकिन आरसीएम उन सभी लोगों से 4 कदम आगे निकल चुकी है, क्योंकि इनके पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो किन्हीं लोगों के पास नहीं है। इसमें जरूरत की चीजें हर व्यक्ति के पास मिलती हैं जो किन्हीं के पास नहीं है। यानी आरसीएम बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हो गई है, और हम सभी लोग लकी हैं कि ऐसे कंपनी के साथ हैं जहां पे हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है। साथियों तो 20 सालों का दीर्घकालीन अनुभव है आरसीएम के पास। इसको चलते हुए कंपनी अपनी 21वीं एनिवर्सरी भी मना चुकी है, यानी इसका पुराना अनुभव है इस कंपनी के पास। और क्या है साथियों, कंपनी 3 उद्देश्यों को लेकर के काम करती है। इनके उद्देश्य क्या है, आइए हम देखते हैं इनके उद्देश्य। पहला है स्वावलंबन, यानी कि आत्मनिर्भर बनाना, स्वयं का रोजगार पैदा करना,
यह एक आम व्यक्ति को मजदूर नहीं बनने देना चाहते हैं, किसी के यहाँ गुलामी करने नहीं देना चाहते हैं। इस कंपनी का उद्देश्य है, कंपनी कहती है कि आपके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, आपके अंदर बहुत बड़ी ताकत छिपी हुई है, आपके अंदर इतनी बड़ी हुनर है कि उसको यदि जगा लीजिए तो आप खुद के मालिक बन सकते हैं। और इस कंपनी का पहला उद्देश्य स्वावलंबन, यानी लोगों के अंदर की दबी हुई शक्ति को जगाने का काम कर रहे हैं, उन्हें स्वावलंबी बना रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं, स्वयं का रोजगार पैदा करने का जज्बा भर रहे हैं। पहला उद्देश्य स्वावलंबन। और साथियों, दूसरा उद्देश्य है नए भारत का निर्माण। एक ऐसे भारत का निर्माण जहां पे लोग भाईचारे की दृष्टि से एक दूसरे को देखें, कंधा से कंधा मिला करके चलें, हर तीज त्योहार पे गले मिलें, लोगों की कामयाबी में तालियां बजाएं, चारों तरफ खुशी का इजहार हो। एक ऐसे नए भारत का निर्माण करना चाहती है कंपनी। इसीलिए साथियों, इसमें जो भी चीजें की जाती है सब चीज पक्की बिल पर होती है। कोई भी सरकारी नियम कानून आता है, सबसे पहले यह कंपनी उस नियम को अपना लेती है, क्योंकि यह नए भारत का निर्माण करना चाहती है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश के विकास में पक्की बिल का, टैक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। साथियों, आज हमारी जो सड़कें बनती है, हवाई मार्ग बनते हैं, जो टेक्नोलॉजी आती है, जो रेलवे बिछते हैं, बिजली आती है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विकास होता है, उन सभी चीजों के विकास में बहुत भारी खर्चा गिरता है। और यदि वो खर्चा पक्की बिल से यदि हम सारे सामान को लेना चालू करें तो हमारे देश को कर के रूप में बहुत सारे पैसे इकट्ठे होंगे और उस पैसे का उपयोग इन तमाम क्षेत्रों में किया जाएगा, जिससे एक नए भारत का निर्माण होगा। कंपनी का दूसरा उद्देश्य साथियों नए भारत का निर्माण। और तीसरा उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा। आज हर व्यक्ति की औसत आयु लगातार घटती जा रही है। इसके पीछे साथियों हमारा खान पान इतना बिगड़ता साबित हो गया है, इतना मिलावटदार भोजन हम लोग करने लग गए हैं कि हम सभी लोगों का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है। लगातार मेडिकल पे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, लगातार बीमारियों की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। इस क्षेत्र में कंपनी ने कदम उठा लिया, अपना उद्देश्य बना लिया कि अब हम ऐसे प्रोडक्ट लाएंगे जो लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए कारगर साबित होंगे। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट रहेंगे जो उसका इस्तेमाल करके लोग मेडिकल से दूर रहेंगे, एक स्वस्थ लाइफ जिएंगे। यानी साथियों, यह तीन उद्देश्यों को लेकर के कंपनी हम लोग के बीच में काम करती है। और साथियों, आइए आरसीएम उत्पादों की विशेषताएं देखें। क्या है इनकी विशेषताएं? इसमें दैनिक उपयोग के सामान मिलते हैं। यानी कि हमारे दैनिक उपयोग के क्या सामान है साथियों? नमक, तेल, मिर्च, मसाला, साबुन, तमाम जो घर में रोज चाहिए वो हमारे दैनिक उपयोग की सामान है। और आरसीएम वही सारा सामान लेकर के आई है। ये सभी स्वास्थ्य वर्धक है, यहाँ मिलावट का कोई खतरा नहीं होता, पक्की बिल्स मिलता है, उच्च गुणवत्ता, अच्छी क्वालिटी का ये प्रोडक्ट होता है सारा। और जिस हिसाब का गुणवत्ता है उससे वाजिब रेट में मिलता है। यानी आरसीएम उत्पादों की ये विशेषताएं हैं साथियों। आरसीएम उत्पादन इकाइयां, आप यह देख लीजिए, यह फैक्ट्री बैठी हुई है भीलवाड़ा में, एक प्लांट। बहुत सारे साथी भीलवाड़ा जाकर के देखे होंगे, वहां सभी सामान बनते हुए नजर आते हैं। बड़े बड़े प्लांट, 17 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ वो आरसीएम वर्ल्ड बहुत सारे लोगों को प्रभावित करता है। वहां जाने के बाद हम लोगों का सीना चौड़ा हो जाता है, अपने आप पे गर्व फीलिंग होने लग जाती है कि हम एक ऐसे कंपनी के साथ हैं जिसमें इतनी मजबूती है, जिसका जड़ इतना मजबूत है। इसी तरीके से साथियों उत्तराखंड में भी प्लांट बैठे हुए हैं, वहां भी बहुत सारे प्रोडक्टों के उत्पादन किए जाते हैं। और साथ में सिक्किम में भी एक बहुत बड़ा प्लांट बैठा हुआ है। देश के कई कोनों में इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग इकाई है। यानी हम लोगों की नींव बहुत मजबूत है साथियों। अत्याधुनिक जांच उपकरण और प्रशिक्षण जांच करता, कोई भी सामान जब हमारे तक पहुंचता है, खाने से पहले कई बार वो जांच हो करके हमारे पास आता है। यानी कंपनी पूरी तरीके से अपना सिस्टम लगाई हुई है कि किसी तरीके का नुकसान वाला कोई भी प्रोडक्ट, केमिकल लैब से जांच होता है, इंस्ट्रूमेंट लैब से में जांच होता है, कई तरीके के जांच से हो करके हमारे पास आता है। इसलिए हम लोग सीना ठोक के बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट वर्ल्ड का सबसे टॉप प्रोडक्ट है, स्वास्थ्य के लिए सबसे बेहतर प्रोडक्ट है। और साथियों इसके साथ साथ विस्तृत वितरण व्यवस्था, आज इनके प्रोडक्ट हर जगह पर मिल जाते हैं। 160 डिपो पूरे हिंदुस्तान में है कंपनी के, बड़े बड़े डिपो जहां कई करोड़ों के प्रोडक्ट वहां पे अवेलेबल होते हैं। और इसके साथ 10,000 से ज्यादा वंडर वर्ल्ड पीयूसी खुले हुए हैं हिंदुस्तान के हर कोने, हर मार्केट, हर तहसील लेवल पे इनके पिकअप सेंटर आपको मिल जाएंगे। और साथियों 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वाल, यानी इनके
डिस्प्ले वाल गाँव में भी मिल जाएंगे, एक गांव में कई डिस्प्ले वाल हो जाएंगे, यानी कि हर जगह इनकी श्रृंखलाएं भी फैली हुई है। वितरण व्यवस्था हर जगह उपलब्ध है, जहां भी आदमी चाहे वहां से इसके प्रोडक्ट को ले सकता है। आरसीएम उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला आप देखिए, देखते देखते आपकी आंखें थक जाएगी, कितने प्रोडक्ट हैं इसमें। रोजमर्रा के रोज यूज होने वाले लिप बाम से लेकर के चूल्हा, गैस, कुकर, लेडीज आइटम, बच्चों के आइटम, चावल, आटा, मसाला, भुजिया, नमकीन, हल्दी, चोकोलिक, बहुत सारे प्रोडक्ट, प्रास, आंवला, हर तरीके का रोजमर्रा में यूज होने वाले सारे प्रोडक्ट रेंज आप देख रहे हैं, ये सब आरसीएम में आते हैं साथियों। और इसके साथ साथ एक गुड डार्ट का बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट, गुड डार्ट का एक उद्देश्य बहुत बड़ा है, यह बेजान पशु पक्षियों को बचाने का काम करते हैं। इनका कहना है कि जिस तरीके से हम अपने परिवार से प्यार करते हैं, जिस तरीके से हम अपने बच्चों से लगाव रखते हैं, उसी तरीके से दूसरे भी जीव जंतु अपने परिवार में रहना पसंद करते हैं, अपने बच्चों से लगाव रखते हैं, उनके अंदर भी अपने आपस में प्रेम मोहब्बत होता है। लेकिन हमारे वजह से, हम अपना स्वाद बनाने की वजह से उन सभी जीव जंतुओं को मार काट देते हैं, जिससे इसके वजह से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है साथियों। तो इस क्षेत्र में कंपनी ने बहुत बड़ा कदम उठाया, एक ऐसे प्रोडक्ट को लेकर के हम लोग के बीच में आए जिससे जीव जंतुओं की भी रक्षा हो सके और हम सभी लोगों को अच्छा स्वाद भी मिल सके। इस क्षेत्र में गुड डार्ट बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट हम लोग के बीच में लेके आया। वेजिटेरियन बाइट्स, प्रोटीज, कढ़ी, वेजिटेरियन टिक्का, बहुत सारे जो आप देख रहे हैं ये सब गुड डार्ट के तहत प्रोडक्ट हैं। इसके साथ साथ साथियों न्यूट्रीचार्ज जैसा हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट भी हम लोग के पास है। जैसा कि अभी आप सुने थे कि कंपनी स्वास्थ्य की दिशा में इनका काम करना उद्देश्य है, तो इस क्षेत्र में काम करते हुए हम लोग के बीच में न्यूट्रीचार्ज, जो हर व्यक्ति की जरूरत है, हर बच्चों की जरूरत है। आज हम खान पान जो भी करते हैं साथियों, वो अपने जीभ और स्वाद के अनुसार करते हैं, शरीर के अनुसार नहीं करते। शरीर को क्या चाहिए उस अनुसार हम भोजन नहीं करते, हमें जीभ को क्या चाहिए, स्वाद में कितना अच्छा लगना चाहिए, उसके अनुसार भोजन करते हैं। और कहते हैं जो जीभ के अनुसार भोजन करता है, स्वाद के अनुसार भोजन करता है, वो शरीर को खुराक नहीं दे पाता जो शरीर को चाहिए। और जो शरीर को अच्छा लगता है वो जीभ और स्वाद को अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता बन जाती है जीभ और स्वाद के अनुसार भोजन करना, जिसके वजह से हमारा शरीर कमजोर होने लगता है, इम्यूनिटी पावर कमजोर होने लगती है, रोग प्रतिरोधक सही तरीके से काम नहीं करता है, बीमारियां घिरने लग जाती है। ऐसे स्थिति में यदि हम न्यूट्रीचार्ज का सेवन करें साथियों, तो फिर से हमारी इम्यूनिटी पावर मजबूत होगी, फिर से हम डॉक्टरों के यहाँ दौड़ने से बच पाएंगे, चेहरे की चमक बढ़ जाएगी, हमारी आयु बढ़ जाएगी। बहुत सारी चीजें इस सप्लीमेंट के माध्यम से संभव हो पाता है, ये भी आज हम लोग के साथ है साथियों। ऐसे ही महिला लोगों के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक एंड पर्सनल हाइजीन के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो एक औरत के साज श्रृंगार में काम आते हैं। एक औरत लोग की ये मानसिकताएं होती हैं कि हमें ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, तो साथियों अब बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। आरसीएम खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ये शानदार शानदार प्रोडक्ट हम लोग के बीच में ला दिया है। और ऐसे ही कृषि क्षेत्र के भी बहुत सारे प्रोडक्ट आज हम लोग के पास हैं। हरी संजीवनी, हमारा देश 70% किसानी से जुड़ा हुआ है, कृषि प्रधान देश कहा जाता है। यहाँ की उपज रासायनिक खादों का उपयोग करते करते उपज तो हम बढ़ा लिए, लेकिन कई तरीके की बीमारियों को भी हम बढ़ावा दे दिए, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी समाप्त करते जा रहे हैं। यही यदि रासायनिक चीजों का उपयोग हम लोग करते रहे तो आने वाले कल में मिट्टी भूमि सारी बंजर हो जाएगी साथियों, खाने को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हरी संजीवनी जैविक तरीके को अपनाया और हम लोग के बीच में हरी संजीवनी के बहुत सारे रेंज लेकर के आया, इससे उपज भी बढ़ेगी और उसके अंदर से निकले हुए दाने स्वास्थ्य के लिए लाभकारी भी होंगे। बहुत ही लाजवाब कदम। और इसके साथ साथियों फूड प्रोडक्ट्स भी हम लोग के पास हैं, आप पे देख लीजिए, जितने भी फूड के क्षेत्र में काम आते हैं वो सारे हैं। चलो, और फूड प्रोडक्ट्स में और श्रृंखलाएं साथियों आप ये देख लीजिए कि बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग के पास लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, इसके साथ साथ होम केयर के भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। सर सफाई में आने वाले उपयोग में जो भी लगते हैं प्रोडक्ट, वो सारे प्रोडक्ट यहाँ पर हैं। रेडीमेड गारमेंट्स बहुत सारे हम लोग के हैं, कई क्वालिटी के हैं, छोटे से लेके बड़े से लेके हर डिजाइन में मिलते हैं साथियों। ऐसे ही इनरवियर, मेनवियर और वुमन के लिए भी बहुत सारे अंडर गारमेंट्स उपलब्ध है यहाँ पर। और फुटवियर रेंज में भी बहुत सारी वैरायटी हम लोग के पास है, आप देख सकते हैं। महिला लोगों के लिए, जेंट्स लोगों के लिए, बच्चों के लिए, हर तबके के लिए फुटवियर के बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग के बीच में आ गए हैं। और हम लोग घूमने के भी बहुत शौकीन होते हैं, जब भी जाते हैं हर लोगों के लगेज
बड़े बड़े होते हैं, यात्रा पे निकलते हैं तो याद आता है कि मेरा बैग कहाँ गया। तो साथियों अब बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, आरसीएम के पास बहुत शानदार शानदार ट्रैवल बैग उपस्थित हैं, बहुत सारे रेंज में हैं, इसको आप ले सकते हैं। बच्चों के लिए स्टेशनरी है, लिखने पढ़ने के लिए भी अब बाहर से जरूरत नहीं है, अपने आरसीएम में अवेलेबल है। और साथ में प्लास्टिक और किचन वेयर के भी बहुत सारे सामान हैं। अब हर जगह पे आरसीएम के प्रोडक्ट, हर क्षेत्र के आरसीएम के प्रोडक्ट मिलने चालू हो गए हैं साथियों। टेक्सटाइल्स के भी बहुत सारे हैं, बेडशीट से लेकर के तौलिया से लेकर के सूट कपड़े, बहुत सारे रेंज के टेक्सटाइल्स में भी आइटम आ रहे हैं। और साथियों ये कहाँ मिलते हैं? ये आरसीएम वंडर वर्ल्ड और पीयूसी डिस्प्ले वॉल सेंटर पे मिलते हैं। एक झलक आप देख रहे हैं आरसीएम वंडर वर्ल्ड का। इस तरीके से ये सजा हुआ प्रोडक्ट आपको दिखता है। इसमें किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करवा दीजिए, वो व्यक्ति अपने आप इसको समझने लग जाता है। देखिए इस तरीके का नजारा हर जगह बन रहा है, ये खुद का ब्रांड बनाता जा रहा है। और साथियों आरसीएम प्रोडक्ट के क्या फायदे हैं, हम क्यों इससे खरीदेंगे, क्यों हम इसमें आएंगे? तो साथियों आइए आरसीएम के शानदार फायदे को हम लोग जानते हैं। क्या फायदा है? शुद्ध शाकाहारी और सेहतमंद सामान, मिलावट का कोई चांस नहीं है। यहाँ पर प्योर शाकाहारी यहाँ पे रहता है, गुणवत्ता के हिसाब से बाजार से कम कीमत में इसके क्वालिटी का यदि आप कभी मार्केट में खोजना भी चाहें, इसके कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट देखना भी चाहें, तो साथियों जिस रेट में आज हम लोगों के बीच में मिल जाता है, इसके 2 गुने 3 गुने रेट में वो प्रोडक्ट मिलेगा। यानी गुणवत्ता के हिसाब से रेट बहुत वाजिब है। खरीदारी से कई प्रकार के आर्थिक लाभ मिलते हैं। पक्के बिल से खरीदारी करते हैं, जिससे देश के लिए बहुत बड़े फायदे वाला काम हम करते हैं। बचत के साथ अतिरिक्त आमदनी के भी इससे होती है। और क्या फायदे मिलते हैं साथियों? देखिए आरसीएम वंडर वर्ल्ड, आरसीएम वंडर वर्ल्ड भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है। ये बहुत ही दिव्य जगह है, यहाँ जाकर के बहुत सारे लोग कई तरीके के अपने अंदर की बुराइयों को छोड़ते हैं। देखिए आरसीएम वर्ल्ड के ये फिगर है, अंदर के स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई दे रहे हैं आजकल। और ये शानदार आरसीएम वर्ल्ड इस तरीके से सजा हुआ दिख रहा है। आरसीएम बिजनेस एक महान अवसर, क्यों अवसर है? असीमित अवसर ये देता है। यहाँ पे कामयाबी की कोई सीमा नहीं, इनकम कमाने की कोई सीमा नहीं, किस जगह जाके रुकेंगे रुकने की कोई सीमा नहीं। लगातार आप आगे बढ़ते जाइए और कामयाबी को छूते जाइए। पूंजी नहीं के बराबर साथियों यहाँ पर लगती है, कुछ भी यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। बस अपना आधार बैंक फोटो लगता है, मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाता है और हम अपने पसंद के सामान जब खरीद लेते हैं तो हमारा सिस्टम चालू हो जाता है। कोई जोखिम नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ना हम पैसा लगाते हैं ना किसी तरीके का और कोई रिस्क लेते हैं, इसलिए कोई जोखिम नहीं है। ज्वाइनिंग की कोई फीस नहीं होती साथियों, सिर्फ डॉक्यूमेंट अपने लगते हैं। नेटवर्क का यहाँ सहयोग मिलता है। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे नेटवर्क में लोग आ जाते हैं, जिनके सहयोग से हम सभी लोग मिल करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कोई ऑफिस रखने की जरूरत नहीं है, हम जैसे भी स्थिति में हैं इसको हम लोग कर सकते हैं। आरसीएम बिजनेस एक महान अवसर साबित हो रहा है, क्योंकि कोई स्टाफ नहीं चाहिए, कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। और साथियों अच्छी बात यह है कि सिर्फ हम मुनाफे के हिस्सेदार होते हैं। कंपनी आज हम लोगों के लिए पूंजी लगाई है, मशीनें लगाई हैं, ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था की है, गोदाम खोली, बहुत सारी चीजें कंपनी की है। उसमें जो भी नुकसान होगा, नुकसान की हिस्सेदारी कंपनी खुद उठाएगी। चाहे आग लग जाए, चाहे रास्ते में प्रॉब्लम आ जाए, चाहे बस और ट्रकों का टक्कर हो जाए, चाहे गोदाम में कोई नुकसान चला जाए, वो सिर्फ कंपनी झेलेगी। हम सभी लोग सिर्फ मुनाफे के हिस्सेदार बनते हैं साथियों। कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। यही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आगे आने के लिए, कामयाब होने के लिए कभी भी आपसे पढ़ाई नहीं मांगी जाती, कभी भी जाति बिरादरी नहीं पूछी जाती, कभी भी आर्थिक स्थिति नहीं देखी जाती। कोई भी व्यक्ति, महिला, आदमी, लड़की, लड़का इसको कर सकते हैं। औरत, मर्द, बुजुर्ग, विद्यार्थी, कोई भी इसको कर सकता है। पूरे देश में कहीं भी काम कर सकते हैं। हम यूपी के हैं तो महाराष्ट्र में गए, वहां से शुरुआत कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल चले गए, वहां से शुरुआत कर सकते हैं। यदि केरल वाले यूपी में आ गए तो यहाँ शुरुआत कर सकते हैं। यानी कोई व्यक्ति जहां भी हिंदुस्तान में रहे वहीं से इसकी शुरुआत कर सकता है। आरसीएम बिजनेस हम सभी लोगों के लिए महान अवसर साबित हो रहा है साथियों। खाली समय का सदुपयोग हम सभी लोग यहाँ पे करते हैं। हर व्यक्ति जो काम करता है उसमें कहीं ना कहीं हम सभी लोगों के कुछ समय बच जाते हैं, उस समय का हम लोग दुरुपयोग करते हैं।
टीवी देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, गपशप करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इन सारे चीजों में अपना काफी समय चला जाता है। यदि खाली समय का सदुपयोग हम यहाँ पे करेंगे तो साथियों इसमें आगे बढ़ेंगे, नए लोगों से मेल जोल यहाँ पे लगातार बढ़ता जाता है, रिलेशनशिप बहुत मजबूत होता जाता है, हर समाज के लोग एक प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, इसलिए इसमें भाईचारा की भी भावना लगातार बढ़ती जाती है। और साथियों व्यक्तित्व विकास, इसमें बहुत बड़ी चीज मिलती है, व्यक्तित्व को विकास करने की ये प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे एक आम व्यक्ति जो कभी बोलता नहीं था, इसके माहौल में रह करके अपने अंदर विकास कर लेता है। जो व्यक्ति देखने में अच्छा नहीं लगता था, इसमें रह करके एक सुंदर व्यक्तित्व उसके अंदर आ जाता है, वो माइक थाम लेता है, मंच पे लोगों की तालियां बटोरने लग जाता है। यानी व्यक्तित्व विकास करने का एक बहुत ही शानदार जरिया आरसीएम बन रहा है, आने वाले पीढ़ी के लिए बिजनेस छोड़ जाने का मौका। साथियों आज हम लोग जो भी व्यवसाय करते हैं, चाहे नौकरी, चाहे बिजनेस, चाहे खेती, जिस भी जगह पे जुड़े हुए हैं, वो हमारे वजह से चल रहा होता है। यदि अपने साथ कोई घटना हो जाए, यदि हम दुनिया से चले जाएं, तो वहीं से इनकम का जरिया ठप हो जाता है साथियों। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जिस भी जगह पे हम पहुंच जाते हैं, जिस भी मुकाम को हासिल कर लेते हैं, जैसे ही इनकम आनी चालू हो जाती है, उस दौरान हमारे नीचे भी बहुत सारे लोगों को इनकम आनी चालू हो जाती है। यदि अपने साथ घटना घट जाती है तो टोटल बिजनेस नॉमिनी के नाम से ट्रांसफर हो जाता है, और वह इनकम बढ़ते हुए क्रम में नॉमिनी को भी आने लग जाता है। आरसीएम बिजनेस एक महान अवसर साबित हो रहा है साथियों। विक्रय प्रोत्साहन राशि कैसे बढ़ता है आप देख लीजिए, 32% परफॉर्मेंस बोनस के रूप में, 8% रॉयल्टी के रूप में और 5% टेक्निकल बोनस के रूप में बढ़ता है साथियों। देखिए परफॉर्मेंस बोनस कैसे बढ़ रहा है, 10 से 32। यह आंकड़ा आपको मार्केटिंग प्लान में भी दिख जाएगा, अपने सीनियर से इसको बैठ करके अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत आसान कैलकुलेशन है। और इसी तरीके से रॉयल्टी भी हम लोग के बीच में बढ़ता है, एक तरफ 3.5 लाख का बिजनेस और अन्य समूह मिलाकर के 1,15,000 होने लग जाता है, तो हम 3% रॉयल्टी पे आ जाते हैं। ऐसे ही 4.5, 6, 8 क्रम से बढ़ता चला जाता है। और साथियों इसके बाद टेक्निकल बोनस भी आ जाता है, यह 5% बढ़ता है। इस जगह पे पहुंचते पहुंचते हमारे पास बहुत सारी उपलब्धियां, इनकम, सम्मान, पैसा, सब चीज आने लग जाता है। और यह दिया है इंसेंटिव कैलकुलेशन, हमारे नीचे यदि इस तरीके का बिजनेस हो तो हमें कितना रुपया बनेगा, यह कैलकुलेशन अपने किताब मार्केटिंग प्लान बुक से अपने सीनियर के माध्यम से आराम से सीखा जा सकता है साथियों। यदि कैलकुलेशन हम सीख जाते हैं तो हमारे अंदर किसी तरीके की भ्रम की स्थिति नहीं होती है, हम पहले ही जान जाते हैं कि मेरा कितना रुपया बनेगा। यह हर डिस्ट्रीब्यूटर को जान लेना चाहिए कैलकुलेशन करना। यह दूसरा एग्जाम्पल है। और ऐसे ही साथियों आरसीएम में इनकम के तरीके क्या क्या करेंगे तो हमारी इनकम बढ़ेगी, तो साथियों सबसे पहला काम करना है प्रोडक्ट के इस्तेमाल। इसमें आगे बढ़ना और इनकम हासिल करने का सबसे बड़ा शानदार तरीका है प्रोडक्ट इस्तेमाल करना। जो भी हमारे घर में जरूरी चीजें हैं, यदि उसकी हमारे घर में उसकी जरूरत पड़ती है तो आरसीएम का ही होना चाहिए, यानी हमें 100% यूजर होना चाहिए। इससे हमारी इनकम बढ़नी चालू हो जाती है, हमारे खाते में कुछ इंसेंटिव आने चालू हो जाते हैं। और दूसरा तरीका है साथियों प्रोडक्ट बिक्री करके हम शुद्ध सामान, पक्की बिल से स्वास्थ्यवर्धक जो हम खुद खाते हैं, जो अपने को लाभ पहुंचता है, वही लाभ यदि दूसरे को बता देते हैं तो वो भी खरीदना चाहेंगे, वो भी मांगना चाहेंगे, तो उनको हम प्रोडक्ट बेच सकते हैं, उससे भी अपनी इनकम बढ़नी चालू हो जाती है। और तीसरा चीज, वो व्यक्ति को सामान जब पसंद आने लग जाता है तो आदमी भी कहता है कि हमारा भी कार्ड बनवा दीजिए, मुझे भी इसमें आगे बढ़ने का अवसर दे दीजिए, तो उनको साथियों हम लोग उनका रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं और वो हमारे नेटवर्क में आ जाते हैं और धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ने लग जाता है। और इस वजह से हमारे टीम में पैसे बटने लग जाते हैं और अपने को भी पैसा आने लग जाता है। इन 3 तरीकों से आरसीएम में इनकम को बढ़ाया जा सकता है। तो साथियों इसी के साथ जय आरसीएम, आज का यह मार्केटिंग प्लान आप लोग के बीच में रहा। और मैं अब तमाम साथियों से हम लोग जानना चाहेंगे कि आज के मार्केटिंग प्लान आपको कैसा लगा, और हम उनको मौका देंगे जो हमारे साथ कुछ लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो अपने हाथ को थोड़ा डिजिटली तरीके से खड़ा करें ताकि उनसे हम लोग रूबरू हो सके। तो हमारे बीच में ओपी यादव जी जुड़े हुए हैं, लगातार बने हुए हैं। आइए ओपी सर, आपका स्वागत है, अपने कुछ नए साथियों से रूबरू करवाइए। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय बहुत ही शानदार सर, आपका मार्केटिंग प्लान सर एकदम आग लगा देने वाला है सर।
जो व्यक्ति बिना पढ़ा लिखा रहेगा वो भी व्यक्ति एक बार सुन ले बस अब सर आपके वाणी को, वो वहीं से चलना सर स्टार्ट हो जाएगा। हमारे बीच में सर कुछ दोस्त यार बैठे हुए हैं सर, मैं आया हूँ और बहुत ही सर मैं चाहता हूँ कुछ इन लोगों से आपसे थोड़ा रूबरू कराएं सर। जी हमारे जी मुकुल जी हैं सर, बीएचयू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं सर। जी जी सर। बताएं सर, नमस्कार कैसा सर। लगा प्लान आज का? बहुत अच्छा लगा सर सुन के। आपका बताने का तरीका सर एकदम मोटिवेट करने वाला है। तो कोई भी जिस तरह से सर आप बताते हैं, मतलब प्लान, देखिए प्लान बताने का आपका तरीका, मतलब चाहे कितना भी टफ हो लेकिन आप बताते हैं उस तरीके से है कि बहुत आसानी से, चाहे पढ़ा लिखा हो ना हो वो भी समझ जाए आराम से। तो बहुत आरसम अच्छा लगा परिवार सर। में शामिल होने के लिए तैयार है सर? जी जी सर। चलें, बहुत बहुत धन्यवाद।